हेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आ रहा है इसरो की तरफ से। और रोज़गार न्यूज़ में इसका एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए हम चलते हैं उसकी तरफ। तो ये है वो शॉर्ट नोटिस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है URSC 1 2024। और ये जो नोटिस था वो 27 जनवरी 2024 को जारी किया गया था। और यहाँ पे ये नेम ऑफ द पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ पोस्ट है, साइंटिस्ट, और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी, उसके बाद ड्रॉट्समैन का, और फिर फायरमैन। उसके बाद कुछ MTS के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे नीचे कुछ नोट भी दिया गया है। तो आइए हम इन सबको ब्रीफ करके देखते हैं कि कौन से पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है और उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं और किसका पे मैट्रिक्स कितना है। तो जो पहला पोस्ट यहाँ पे दिया गया है वो है साइंटिस्ट या इंजीनियर का, और यहाँ पे इसका पोस्ट कोड दिया गया है। और क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटिस है तो यहाँ पे ये ट्रेड को मेंशन नहीं किया गया है, पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे कि साइंटिस्ट या इंजीनियर की पोस्ट, इसका पोस्ट कोड, 2 पोस्ट कोड है और इसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो ME या MTech या MSc मांगा गया है, या इस और कोई इसका इक्वलेंट। और यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि किस ट्रेड से मांगा गया है। वो डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें बताया जाएगा। और यहाँ पे उसका एज लिमिट बताया गया है, जो कि 16 फरवरी 2024 से मतलब काउंट किया जाएगा उसके आधार पे। और इसका पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 10 का है। उसके बाद फिर से साइंटिस्ट या इंजीनियर का पोस्ट है, और इसमें पोस्ट कोड इसका 3 और 4 है। और इसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो MSc है, या फिर इस इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और यहाँ पे भी ट्रेड के बारे में नहीं बताया गया है। और इसका जो एज लिमिट है वो 18 to 28 ईयर्स है। और ऑब्वियसली बात है, सेम पोस्ट है तो पे मैट्रिक्स सेम ही होगा, लेवल 10। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें 5 पोस्ट कोड्स हैं, मतलब ये 5 तरह के ट्रेड्स में डिवाइड होगा। और इसका टोटल जो वैकेंसी है वो 55 है। 55 नंबर ऑफ सीट्स इसमें अवेलेबल होंगी। और इसके लिए डिप्लोमा चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और इसका जो एज लिमिट होगा वो 18 to 35 ईयर्स होगा। और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 7 का मतलब पे होगा। और इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। और यहाँ पे इसके 4 पोस्ट कोड हैं, 23, 24, 25 और 26। और साइंटिफिक असिस्टेंट में टोटल 6 पोस्ट अवेलेबल हैं, 6 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन BSc इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन अभी नहीं बताया गया, डिसिप्लिन आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। और 18 इसका जो एज लिमिट है वो 18 to 35 ईयर्स है। और अगेन इसका पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट है। और इसमें टोटल 1 वैकेंसीज हैं। और इसमें ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री मांगा है लाइब्रेरी साइंस में। और इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है। उसके बाद टेक्नीशियन बी का पोस्ट है। और टेक्नीशियन बी में काफ़ी पोस्ट कोड्स हैं, मतलब काफ़ी तरह के डिसिप्लिन इसमें होंगे। और इसमें टोटल 142 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे आप एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे टेक्नीशियन बी और ड्रॉट्समैन बी, मतलब इन दोनों का मिला के 142 पोस्ट है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है मैट्रिकुलेशन प्लस IITI। और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 3 का पे मैट्रिक्स है। और इसके बाद फायरमैन ए का पोस्ट है, जिस पे 3 वैकेंसीज़ हैं, जिसकी 3 वैकेंसीज़ है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल पास है, मतलब मैट्रिकुलेशन या फिर उसके इक्वलेंट। और इसमें जो मतलब एज क्राइटेरिया है वो 18 to 25 ईयर्स है। और इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है। इसके बाद कुक का पोस्ट है। और कुक में 4 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें मैट्रिकुलेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी वेल इस्टेब्लिश्ड होटल या कैंटीन में। और इसका जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 18 to 35 ईयर्स है। उसके बाद लाइट व्हीकल ड्राइवर है। लाइट व्हीकल ड्राइवर में 6 वैकेंसीज आई हैं। और अगेन इसमें मैट्रिकुलेशन इसका मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी लाइट व्हीकल ड्राइवर में। इसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी होना ज़रूरी है।
और फिर इसका जो पे मैट्रिक्स है वो भी लेवल 2 का ही पे मैट्रिक्स है। उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर का पोस्ट है जिसमें 2 वैकेंसीज़ हैं और इसमें 5 साल इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से कम 3 साल का हैवी ड्राइवर का होना चाहिए। 3 साल एज ए हैवी व्हीकल ड्राइवर होना चाहिए आपके पास, और कम से कम 5 साल का होना चाहिए, और 5 साल में कम से कम 3 साल का हैवी व्हीकल ड्राइवर होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो है इसका भी जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 2 का है। इसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। तो पहला नोट ये है कि आउट ऑफ द टोटल 157 वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, 24 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब कि तो मतलब टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन, कुक, फायरमैन इन सभी पोस्ट को मिलाकर जो टोटल 157 वैकेंसीज हो रही हैं उनमें से 24 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। और दूसरा नोट ये है कि आउट ऑफ द टोटल 219 वैकेंसीज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्रॉट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर, 14 वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। मतलब कि इन सभी पोस्टों को टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्रॉट्समैन, कुक, फायरमैन इन सभी को मिला के जो टोटल 219 वैकेंसीज हो रही हैं उनमें से 14 वैकेंसीज जो हैं वो PWBD के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। और यहाँ पे ये नोटिस में रोजगार न्यूज़पेपर में जो आया था उसमें बताया गया था कि ये जो मतलब इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो मतलब बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, और 27 जनवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कर दिया जाएगा, और 16 फरवरी को इसका जो है लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन का। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो है बाद में चल के पोस्टपोन कर दिया गया। तो हम आ गए हैं यहाँ पे इसरो के ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे ये इन्होंने नोटिस जारी किया था कि एडवर्टीजमेंट नंबर URSC 01/2024, द डेट ऑफ ओपनिंग रिसिप्ट ऑफ online application and closing date of receipt of online application will be published on 10th February 2024 in respect of advertisement number URSC 01/2024 dated 27 January 2024 published in employment news या रोजगार समाचार। यानी कि जो मतलब अभी हमने जो शॉर्ट नोटिस पढ़ा, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें बताया गया था कि 27 तारीख को ही चालू होगा, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इन्होंने फिर से अपने ऑफिशियल साइट पे ये अनाउंस किया कि उसको पोस्टपोन करके अब 10 फरवरी को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से चालू किया जाएगा। तो ये थी आज की रिक्रूटमेंट न्यूज़। अगर आप भी AE या JEE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप भी अपडेट रहें, कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, क्या इस समय सब्जेक्ट्स ज़रूरी हैं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।